स्कूल्स पर हमले होना, मदरसों पर हमले होना, मस्जिदों पर हमले होना, सार्वजनिक स्थानों पर हमले होना, ये तो युद्ध नीति में कहीं नहीं आता है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, ईरान को मजबूर करने के लिए ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि चाहे इजराइल रहा हो, इजराइल के साथ साथ चाहे वो अमेरिका रहा हो, दोनों की कार्यशैली एक जैसी रही है। उन्होंने अस्पतालों पर हमले किए हैं, अस्पतालों के साथ साथ जनाजों पर हमले हुए हैं। अगर किसी की डेड बॉडी इन्होंने दी है तो उसमें भी षड्यंत्र रच के दी है। आप देखिए गजा में क्या किया था इजराइल ने, आप देखिए फिलिस्तीन में क्या किया था कि जो मृतक थे, मृतक शरीरों को तो भेज दिया था, और कि हमारे जो अपने थे कम से कम उनकी लाशें तो हमें मिल गई। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं तो दरिंदे लोग हैं और पागल लोग हैं, इनकी तो मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है। तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों ने जब लाशें भेजी तो उनमें भी बम फिट करके भेजे हैं। ये कौन सी युद्ध नीति होती है? विश्व स्तर पर क्या युद्ध नीति इस तरीके की चलती है? मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ हैं पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर लड़ाई पे उतारू हो गए। खामनेई साहब का अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन ट्रंप को इंतजार नहीं हुआ और इसी दौरान में उसने फिर युद्ध की शुरुआत कर दी है। देखिए, पागल आदमी को कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। पागल के जब जब कुछ मन में आ जाए, पागल के दिमाग में आगे किसी को उठा करके पत्थर मार देगा, और पागल कभी कभी शांत बैठा रहेगा और बात करेगा बड़ी शांति के साथ में। तो वही काम ट्रंप का है। कभी कभी तो शांति का पाठ पढ़ाने के लिए इस दुनिया के अंदर संदेश देते हैं कि देखिए मैं शांति स्थापित करना चाहता हूँ, शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब शांति का पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति अचानक से हमलावर हो जाता है, तो इसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ट्रंप जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया का जिसका मानसिक संतुलन पहले से ही खराब हुआ पड़ा है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको कहीं ना कहीं अब मैं ये समझ रहा हूं कि दुनिया के किसी बड़े पागल खाने में भर्ती कराने की आवश्यकता है, वरना दुनिया को तहस नहस करने के लिए एक पागल बहुत है। हालांकि हमारे देश के लिए भी कहा जाता है कि हमारे देश में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो दुनिया को बर्बाद करने वाला व्यक्ति है, हमारे देश वाले से भी ज़्यादा बड़ा वाला पागल है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस तरीके के आदमी की जो ये बातें हैं कि भाई अचानक से हमला कर दिया, अभी खामनेई साहब का जो अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा था और उसी बीच में ये हमला कर देता है, तो इसका सीधे तौर पर एक मामला ये सामने आ रहा है कि कहीं से कहीं तक भी अब इसके बीच में इसके हाथ में युद्ध नहीं बचा है। पूरा जो युद्ध है वो ईरान के हाथ में है, ईरान के पाले में है। ईरान की जीत हो चुकी है। अब ईरान की जीत से ये सक पकाए हुए हैं। जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, वही ये खिसियानी बिल्ली है। पिछले दिनों अमेरिका की सेना ने 80 ठिकानों पर हमलेवारी की थी, जिसमें ईरान के लगभग 80 लोग घायल हुए हैं और 16-17 लोग खत्म हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब अमेरिका हमला करता है, जब इजराइल हमला करता है, तो वो युद्ध नीतियों को ध्यान में नहीं रखता, वो बेगुनाहों पर हमला करता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूल कैंपस पे हमले हो रहे हैं, जो रिलीजियस वहाँ पर स्ट्रक्चर हैं उन पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, या फिर इस तरीके की जो मदरसे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। स्कूल्स पर हमले होना, मदरसों पर हमले होना, मस्जिदों पर हमले होना, सार्वजनिक स्थानों पर हमले होना, ये तो युद्ध नीति में कहीं नहीं आता है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, ईरान को मजबूर करने के लिए ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि चाहे इजराइल रहा हो, इजराइल के साथ साथ चाहे वो अमेरिका रहा हो, दोनों की कार्यशैली एक जैसी रही है। उन्होंने अस्पतालों पर हमले किए हैं, अस्पतालों के साथ साथ जनाजों पर हमले हुए हैं। अगर किसी की डेड बॉडी इन्होंने दी है तो उसमें भी षड्यंत्र रच के दी है। आप देखिए गजा में क्या किया था इजराइल ने, आप देखिए फिलिस्तीन में क्या किया था कि जो मृतक थे, मृतक शरीरों को तो भेज दिया था, और कि हमारे जो अपने थे कम से कम उनकी लाशें तो हमें मिल गई। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं तो दरिंदे लोग हैं और पागल लोग हैं, इनकी तो मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है। तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों ने जब लाशें भेजी तो उनमें भी बम फिट करके भेजे हैं। ये कौन सी युद्ध नीति होती है? विश्व स्तर पर क्या युद्ध नीति इस तरीके की चलती है? लेकिन उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा निंदा भी नहीं हुई। देखिए, निंदा करने वाले कौन लोग होंगे, क्योंकि सबको तो इन्होंने डरा रखा है। खाड़ी देश जितने हैं, चाहे उसके अंदर मुस्लिम कंट्रियों में, तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जितना बड़ा गुनाहगार इजराइल है, जितना बड़ा गुनाहगार अमेरिका है, उतने ही बड़े गुनाहगार गल्फ कंट्री के देश हैं। ये जो सऊदी अरब है, ये जो यूएई है, ये जो कतर है, ये तमाम देश क्या कर रहे हैं? इन्होंने ही तो अमेरिका को बेस कैंप दे रखे थे अपने, और अमेरिका ने इनके बेस कैंप इस्तेमाल करके ईरान पे हमले किए हैं। इजराइल को तो इन्होंने पनाह दे रखी थी। इजराइल के जो मोसाद के तमाम एजेंट थे, इजराइल के मोसाद के तमाम एजेंट तो वहाँ पर पाए गए हैं। इन्होंने तो पनाह दी थी। और ईरान एक तरफ तो इनसे युद्ध लड़ रहा है, एक तरफ अपने ही लोगों से भी युद्ध लड़ रहा है। ईरान को चारों तरफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ उनको अपने यहाँ जो मुखबिर ये रुके हुए हैं, मुखबिर जो आ गए हैं, इनको भी देखना पड़ रहा है। जितने मोसाद के एजेंट वहाँ पर चले गए हैं, जितने भी CIA के एजेंट वहाँ पर गए हैं, CIA के, तो CIA के एजेंट हो, चाहे मोसाद के एजेंट हो, चाहे और मुखबिर वाले बहुत सारे संगठन जो वहाँ पर सक्रिय हैं, एक तरफ तो उनको ढूंढना भारी पड़ रहा है। आप देखिए कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत, उनकी शहादत कैसे हुई। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत में भी
उनके खुद के जो अपने लोग थे उनकी मुखबरी का सबसे बड़ा रोल रहा है। और अगर मुखबरी ना हुई होती, अगर ये सारे के सारे जो मुखबिर थे, एजेंट थे, अगर ये जाकर के जासूसी करके सही ठिकाने ना बताते तो शायद ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत ना हुई होती। हालांकि शहादत का उन्होंने जो जाम पिया है, इस पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया शहादत के बाद, शहीद होने के बाद इस पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, इस पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि आपको डरना नहीं है। ये लोग डर की राजनीति फैलाते हैं। आपने एक सवाल किया था ना कि सारे लोग निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की जो कत्लेआम हो रहा है, बेगुनाहों का जो खून बहाया जा रहा है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों की लाशें मलबे में से नहीं निकल पा रही हैं, किसी के हाथ निकलते हैं तो किसी की मुंडी निकलती है, तो किसी की उंगलियां निकल करके आती हैं, किसी की फटी हुई किताबें निकल करके आती हैं। इस तरीके के मार्मिक जो दृश्य सामने नजर आ रहे हैं लोगों के, उसके बावजूद भी निंदा नहीं हो पा रही है। तो सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि ये लोग डरे हुए लोग हैं। और शहीद आयतुल्लाह खामनेई ने इन लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि डर नहीं होना चाहिए, और डर इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। जो इस्लामिक मुमालिक हैं, जो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो बार बार कहते हैं ना कि कुफ्र सबसे बड़ा गुनाह है, तो ये डर इनको सबसे ज्यादा कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। और अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहलाने वाली ये देश इनको एक बड़ा पैगाम शहीद आयतुल्लाह खामनेई दे करके चले गए हैं। और जब उनकी सेरेमनी हुई थी, आप देखिए, जब उनकी जो है अंतिम संस्कार दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो कुरान की वो आयतें वहां पर चलाई गई, यानी ये कह लीजिए कि इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ के वो मंत्र वहां पर पढ़े गए जो उस देश के ऊपर सटीक बैठते थे। जब वहां पर हिजबुल्लाह आया तो उनके लिए अलग संदेश दिया गया, जब वहां पर तुर्की आया उसके लिए अलग संदेश दिया गया, जब जॉर्डन वहां पर पहुंचा तो उनके लिए अलग संदेश दिया गया। 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन वहां पर पहुंचे, हर किसी के लिए अलग संदेश दिया गया। तो कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खामनेई की शहादत इस देश के, इस दुनिया के लिए ही सबसे बड़ा संदेश है। इस देश के तमाम गल्फ कंट्री के, मुस्लिम कंट्री के लोगों को उनसे समझ लेनी चाहिए। तो ये थे पत्रकार सादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबल जी। नमस्कार।